हरे कृष्णा माता जी। मतलब कल आओ उधर डिनर को। कितने बजे माता जी? 6:30 तक आओ। 6:37 तक। 6:30 तक आओ तो कीर्तन वगैरह भी होता पहले। फिर अच्छा। हाँ। लेट मत करो क्योंकि फिर ये हो जाता। हाँ माता जी, हाँ कल तो ऑफिस भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, आ जाएंगे। टाइम जल्दी जाने से कीर्तन वगैरह तो मेन चीज है। हाँ मिल जाता माता जी, मैं भी कोशिश करूंगी कि 6:30 तक जाऊँ। हाँ। देखना। कल भी लेट आए क्या आप लोग? रथ यात्रा में नहीं आए क्या पूरा? पूरा नहीं गए माता जी, वहाँ पे मैं विधि को लेके गई थी, इसके पापा का तो ऑफिस था, तो मैं रस्सी खींचने नहीं जा पाई। टेम्पल पे ही बैठी हुई थी, रथ का वेट कर रही थी, फिर आए तो देखिए मैं जगन्नाथ जी को। हाँ बराबर, दीदी है ना साथ में, नहीं हो सकता। हाँ इसलिए। वेट करेंगे 2-3 मिनट फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ। वेट करेंगे 2-3 मिनट फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है माता जी। माता जी आपने पूछा नहीं ना किसी से? वहाँ प्रहार प्रसाद बांट रहे, वहां भी रुक गए फिर से। फिर वहां करे, फिर घर आए तक ऑलमोस्ट 11 हो गया माता जी, 11:10। हाँ, मैं वहां से यहाँ के जगन्नाथ मंदिर में आई। यहाँ पे 2 घंटा ऐसे रहे, फिर हम लोग यहाँ पे घर आते 10 हो गया। 10 हो गया, तो 11 बजे। ठीक है चलो, मैं ही कीर्तन कर, थोड़ा मुंह पे पानी मार के आती, मैं ही सो गई थी स्कूल से आके सब काम करके। हाँ। 2 मिनट में मुंह पे पानी मार के आके स्टार्ट कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभु। जय गुरुदेवा जय देवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा। शिल्पा माता जी, झुनू माता जी, पद्मावती माता जी, हरे कृष्णा। हमारी अटेंडेंस कम कम होते जा रही क्लास की। 3 ही मेंबर है सिर्फ। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। आज हम लोग जगन्नाथ का ही कथा करेंगे। अब 2-3 हफ्ते वही कंटिन्यू करेंगे जब तक मेरे घर की रथ यात्रा नहीं होती, तब तक हमारे ऑनलाइन। ठीक है। तो हम लोग जगन्नाथ जी को जैसे आपको मालूम, कल ही सब जगह रथ यात्रा हुई है। मैंने तो ऐसे सुन रही थी, रात को वीडियो देख रही थी, तो वो बताया था कि पुरी में जगन्नाथ जी का जो रथ है वो थोड़ा ही इंच आगे हिला, बोले हिला ही नहीं रात तक। सुबह से लेके रात तक कुछ ही इंच आगे सरका। बाकी वो जो श्री मंदिर जहाँ से शुरू होती है रथ यात्रा, जहाँ रथ खड़ा था वहीं खड़ा था कहते, रात तक, रात के 8 बजे तक।
शायद हिस्ट्री में कुछ सालों के बाद हुआ ऐसा। और बलराम जी सुभद्रा महारानी के रथ थोड़े आगे थे, ऐसा ऐसा वो पता नहीं बता रहे थे। तो यही हम लोग सोचते हैं कि रथ को हम लोग खींचते हैं ना, चलो जल्दी खींच के आ जाएगा। नहीं, भगवान का रथ अपनी मर्जी से ही हिलता है, उसको हम हमारी ताकत से नहीं खींच सकते ना। हमारे तो हर चीज भौतिक है, मटेरियल मैटर से। शिल्पा माता जी, आपका रथ यात्रा हो गया? हेलो, नहीं, अब अभी करने वाले हैं। कितने बजे? अभी 5 से 6 के बीच एक में? 5 मिनट में। नहीं नहीं, तो आप जो स्टार्ट के तब बताएंगे, हम भी थोड़ा दर्शन करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर। थोड़ा वीडियो ऑन रखना हाँ। जब तक हम लोग कथा करेंगे, ठीक है? तो शिल्पा माता जी भी अपने घर में थोड़ा छोटा मिनी यात्रा करने वाली है, हम थोड़ा देर से दर्शन करेंगे। तो अभी तुम कथा सुनेंगे तो भगवान को हम लोग किसी भी भौतिक चीजों से या किसी भी हमारे धन दौलत से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते ना। भगवान को खुश कर देंगे, अरे चलो 10 लाख डोनेशन दे देंगे, भगवान खुश हो गए। बड़ा बड़ा प्रचार कर देंगे, बड़े बड़े क्लासेस दे देंगे, भगवान खुश हो गए। बहुत सारा जप कर लेंगे, नहीं। मेन चीज क्या होती है भगवान की सेवा में, बताएंगे? मेन चीज क्या होती है? मैं बहुत बार बोलती हूँ क्लास में, क्या होती है माता जी? जुनू माता जी, पद्मावती माता जी, मेन चीज क्या होती है? भगवान हमारा क्या देखते हैं? भगवान हमारा डिवोशन भाव सच्ची में। जुनू माता जी, भाव देखते माता जी। हाँ वही। करेक्ट। भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं, भाव देखते हैं, हमारा डिवोशन देखते हैं। भगवान को इसलिए भावग्राही जनार्दन बोला जाता है ना? कि क्या हमारा भाव है, किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं, चाहे वो जप करो, चाहे कोई भी सेवा करो, है ना? तो भगवान ये देखते हैं कि ये मेरे प्रसन्नता के लिए कर रहा है या अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो इसलिए कभी भी हम कोई भी चीज करो तो भगवान आप की ये आपकी प्रसन्नता के लिए है ना। ये भगवान को प्रसन्न, हम क्या ही भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? ना ही हमारे जप से, ना ही हमारे सेवा से उतना हमारा डिवोशन नहीं है, हम वो लेवल के नहीं है। आप सभी ने माधवेंद्र पुरी का नाम सुना होगा। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के बाद में माधवेंद्र पुरी का नाम लिया जाता है। वो ऐसे भक्त थे श्रेष्ठ, जिन्होंने महाभाव स्वरूप तक प्राप्त किया था। जो भक्ति में 9 स्टेज होते हैं ना, क्या हुआ था? मैंने पहले ही मैं हमेशा भूल जाती हूँ। थोड़ा शरणम साधु थी। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं होती। भक्ति प्रेम के जो 9 स्टेज होते हैं ना, पहला क्या होता है? दूसरा तो साधु संग होता है, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, वो वाला मैं पहला हमेशा मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या है। तो वो मैं सबसे लास्ट स्टेज होती है प्रेम के ऊपर भी, महाभाव, जिसमें सिर्फ श्रीमती राधा रानी होती है। वहां तक वो जो सिम्टम होते हैं ना महाभाव के, कि कितना प्रेम रहता है भगवान से, वो अलग ही लेवल होती है, हम समझ नहीं सकते शायद हमारी ये छोटी बुद्धि से। तो माधवेंद्रपुरी और पृथ्वी के ऊपर पूरे इसमें वो सिर्फ माधवेंद्रपुरी ने वो इतना तक कि वो एक बार जब कहीं जा रहे थे किसी गाँव, मुझे खीर चोरा गोपीनाथ का दर्शन करके, तो भगवान ने उनके लिए खीर चुरा ली थी, जो उनको ऑफर करते तो बाजी में रख दी थी छुपा के ऑल्टर के पीछे। और फिर पुजारी को सपने में जाके हुआ था कि देखो मैंने खीर का कटोरा बाजी में रखा है, माधवेंद्रपुरी के लिए जाके दो, है ना? तो खुद जाके पंडित जी ने जाके दी थी, अरे माधवेंद्रपुरी को ने जाके उनको खीर दी थी, ठीक है ना? और एक बार भी जब ऐसे ही बैठे थे, माधवेंद्रपुरी को कुछ नहीं मिली भिक्षा, तो पेड़ के नीचे तो भगवान स्वयं एक बाल गाल के रूप में आके उनको दूध पिलाया था, दूध का कटोरा देता। ये फोटो इस्कॉन मंदिर में होती, बहुत बार फेमस होती है कि माधवेंद्रपुरी पेड़ के नीचे बैठे और भगवान कृष्णा ऐसे ग्वाल बाल के रूप में आके, लकड़ी उनके हाथ में, और ऐसे चीन के पास ऐसे लकड़ी लगा के खड़े हैं और वो बताते कि मेरा नाम गोपाल है और यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता, आपने कुछ नहीं खाया इसलिए मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। ये भगवान स्वयं उनको दूध ला के देते थे, है ना? इतने वो फेमस भक्त, जैसे 6 गोस्वामी से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिनको भगवान ने
चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी थी कि वृंदावन में जाओ और सारे जो हिडन प्लेसेस है, जो छुप गए हैं, जो नष्ट हो गए वृंदावन के, राधा कुंड, श्याम कुंड, जो सब ढूंढ के निकालो और भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। तो उन्होंने बहुत सारे बुक, ग्रंथ लिखे थे और वो निकाले थे ढूंढ के। तो साधारण और वो एक पेड़ के नीचे ही थोड़ी देर रुकते थे। एक दिन एक पेड़ के नीचे, तो दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे, ऐसा। और हर दिन में या 2 दिन में केवल एक ही डोना दुप्पा बटर मिल्क पीते थे, बस। बाकी कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उनके मन में एक बार आता है कि रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी के मन में आता है कि मैं रूप गोस्वामी को खीर खिलाऊं। अभी तो ठहरे बाबा जी, इनके पास कुछ नहीं है, अवेलेबल घर नहीं है, कि कुछ आइटम नहीं है, तो पेड़ के नीचे रहते थे, बहुत ही विरक्त थे। अब क्या किया जाए, बोले तो एक छोटी लड़की आती है और उनको बोलती है, बाबा बाबा, लाली, छोटे छोटे बच्चे को लाली बोलते हैं वृंदावन में। बच्चे को लाला, लाली, लाला बोले तो कृष्ण का रूप, लाली बोले तो राधा रानी का रूप। तो बोलते हैं, बोले अरे, ये लोग बोले सब खीर का सामान ला के देती है वो, चावल दाल। तो बोले मैं तो कहाँ से पकाऊँ, क्या करूँ? बोले तो फिर राधा रानी स्वयं अपने हाथों से पका के वो खीर सनातन गोस्वामी को देती है, रूप गोस्वामी को देने के लिए। ठीक है, जब रूप गोस्वामी वो खीर खाते हैं तो एकदम ऐसे उनमें एक्सटैटिक सिम्टम आ जाते हैं, प्रेम के जो लक्षण होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई इस धरती की साधारण खीर नहीं है, कि स्वयं राधा रानी ने बनाई है। फिर वो सनातन गोस्वामी को बोला के सब पूछते, तो सनातन गोस्वामी से एक्सप्लेन करते, मेरा मन था आपको खीर खिलाने का। तो उनको बहुत डांटते कि बोले हम तो राधा कृष्ण की सेवा करना है या उनसे लेना है, स्वयं राधा रानी ने आके ये खीर पकाई है। तब डांट देते सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी। ऐसे एक बार वो लोग ग्रंथ लिखते तो आ, बहुत धूप आती रहती है, तो स्वयं राधा रानी आके ऐसे अपने पल्लू ऐसा पकड़ती थी उनके ऊपर, है ना, कि ताकि उनको धूप ना लगे, क्योंकि तो सब राधा कृष्ण की लीलाओं को लिख रहे हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त, भगवान स्वयं आके उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान भी हमेशा भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। इसका एक उदाहरण जयदेव गोस्वामी भी है। आप सबने जयदेव गोस्वामी के बारे में सुना होगा। और जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के बहुत बहुत ही प्रिय भक्त थे। तो एक बार उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। एक बार वो कुछ ग्रंथ लिख रहे थे, तो उसमें एक श्लोक आता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों में गिरे पड़े हैं, चरणों में गिरे हैं, और उनके चरण को बोल रहे कि मेरे सर के ऊपर रखो, देही पाद पंकज में, ऐसा कुछ तो था। तो वो सोचते हैं, भाई इतने विश्व के नियंता है भगवान, सर्व समर्थ है ना, भगवान है, भगवान है, वो कैसे राधा रानी के चरण को अपने सर पे रख सकते हैं? उनको थोड़ा डाउट आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। और वो जयदेव गोस्वामी ऐसे थे कि वो लीलाओं को खुद देखते थे, भगवान की लीलाओं को अपनी आंखों से दर्शन करते थे और वो लिखते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी इमेजिन करा और लिख दिया, नहीं, खुद देखते थे वो। ठीक है ना। पूरा स्टार्ट होने के बाद बताइए माता जी, आवाज भी आनी चाहिए, फिर मैं म्यूट पे जाऊंगी अपना करके। जब आप एकदम स्टार्ट करोगे, रेडी है, रेडी टू मूव, रति लाने के लिए रेडी, तब करेंगे, तब आप जोर से आवाज करेगा, मत बताइएगा। तो फिर वो जयदेव गोस्वामी को, वो अपनी पत्नी को बोले, मैं नहा के आता हूँ। गंगा नदी पे नहाने चले गए। अब उनको उनको और तो आप भोग प्रसाद बना के रखो। उसकी पत्नी को पता है ये जाएगा तो नहाने को इनको टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी आदत क्या थी, अगर वो नहाने को जा रहे हैं वहाँ पे नदी में, तो उनको यमुना याद आएगी, यमुना याद आए तो कृष्ण याद आएंगे, कृष्ण याद आए तो राधा रानी याद आएगी, सखा याद आएंगे, गोपियाँ याद आएंगी, नंद महाराज, यशोदा, सब लोग याद आएंगे, उनकी लीला याद आएंगी, और रोना शुरू कर देंगे और वहीं पे बेहोश होकर उसमें गिर जाएंगे। टाइम लगेगा, इनको पता था, उनको इसकी आदत हो जाएगी गोस्वामी की। तो चले जाते हैं वो। थोड़ी देर में वो वापस आते हैं। थोड़ी देर ही हुआ होगा, ये प्रसाद अपना बना लेती है।
ठीक है ना, प्रसाद बना लेती है, फिर वो एक मिनट है। ठीक है। तो जयदेव गोस्वामी वापस आ जाते थोड़ी देर में, आते दरवाजा ठोकते, दरवाजा खोलते, अंदर चले जाते रूम में सीधा। वो उनका रूम क्या ही था, झोपड़ी, मुझे छोटा सा ही घर रहता था। तो जाके फिर अंदर जाते हैं और वो कुछ वो वापस बाहर आते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को बोलते हैं, आवाज नहीं आ रही शिल्पा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बना सामने से बताता नहीं आवे। हरे कृष्णा। विराट होशी ने विराट ना आयला ना। विनय नहीं आई रही है। मैं वीडियो बना के भेजती हूँ माँ को, फक्त यो देख ले माँ को, रथ देख ले माँ को, दिखे की नहीं, मन तो नहीं दिख रहा है। जाओ दे, मैं ना डायरेक्ट बताई दी, वीडियो करके बता दे रख बेटा। नहीं, रथ दिख पापा गए थे, घर दिख चल। रहे हो, पिंक कलर को दिख रहे हैं, पर क्लियर नहीं दिख रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। दिखे नहीं, ये विराट माजी ने दिखेगी। वो पिंक कलर को कहिए कि ठीक दिख है। रहे हैं। हरे दिख रहा है कृष्ण, चले ठीक है, मैं ना माता जी, दिख रहा है आप लोगों को, वीडियो मुझे बना तो के नहीं। दे दो। विराट, हाँ, वीडियो बना के दे दो। एक मिनट, एक मिनट रुको। विराट, विनय नहीं आई रही है जी यार। नुसतं व्हिडिओ ऑन करणं बोल नव्हे दिया मासी टाको, बरोबर. पिन पिन नाही करता आवी, पिन अरे करणं पण शायद। अपोजिट में वो सामने को क्या करना, वो नहीं आई रही है. बराबर से होता नहीं, वो आए रहे सामने करने की जरूरत नहीं है, पिन करे तो बड़ो दिखिला स्क्रीन विथ तोच। थारा के ऊपर क्लिक करके देख, थाराच वीडियो पे डबल बड़ो दिखे कि देख। वीडियो बड़ा दिखे ना मग. अरे अंत हाँ, वो दिख रहे, वो पिंक कलर को एक ही कही, दिखे पिंक कलर को एक ही वो कही। हाँ जगन्नाथ जी दिखे की हाँ, दिख रहे, दिख रहे। हाँ, वे जगन्नाथ सुभद्रा बोल दे कि पिंक आ गया। हाँ, दिखा दिखा। सबको छतरी लगाई है. अच्छा, छतरी लगाई कि अम्ब्रेला। ओके ओके। बैलगाड़ी है. दिखे बैलगाड़ी तो नहीं दिख रहा है पद्मावती माता जी। माता देर बटा, आई कैन नॉट सी वो वहाँ पे जगन्नाथ सुभद्रा, वो पहचान नहीं पा रही हूँ कहाँ पर है। छोटे से माता जी उनके डेटीज एकदम छोटे है। अपनी उंगली कितनी होती है, 3 इंच। ये उंगली कितनी होती है, एक फिंगर, उतना ही हाइट है उनकी जगन्नाथ का। हाँ, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव दिख रहे हैं। तुम स्टार्ट कर रहे तो करो, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। पण नहीं ध्यान में आया ना, मैं वीडियो बना के डालू. हाँ, व्हिडिओ तर बना की नाकेला, पण ते घुमाय रे नाही की पछे वडे बैलगाडी ना। आपण अब थाने नहीं दिखे ना, उगा तो टाइम लगावला ना. नहीं कारण नहीं, जावे ना. मन वो दिख रहे है, मन तो दिख रहे हो। कोई भी वीडियो ऑन करते दिखे ना ठीक तो दिखे। नहीं ठीक है, रे दे तू कंटिन्यू कर, मैं कंटिन्यू करा माको. चालू सुरू करू. एक मिनट में जरा पिन करके देखो। ठीक है, माता जी शायद डिसकंटिन्यू हो गई, पता नहीं उनका कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। सुजाता माता जी,
मेरे మాతాజీ को स्क्रीन చెప్పండి మాతాజీ पद्मावती माता जी माता जी చెప్పండి మాతాజी मेरे को बोलिए स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा कौन कौन है, पता नहीं क्यों क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसा कौन ज्वाइन करे कौन नहीं। माता जी दोनों माता जी हम चार ही तो हैं। हम्म। ఎందుకు మాతాజీ పడతలే మాతాజీ మెసేజ్ పడతాయి కదా మీకు वो ఎంతమంది ఉన్నారు शिल्पा निकल गई शायद, हाँ पता शिल्पा नहीं। माता जी ఆ, हाँ ठीक है जान, तो ठीक है फिर जयदेव गोस्वामी वापस आते। ఓన్లీ 3 మెంబరే మాతాజీ हाँ ठीक है 4 మెంబర్స్ మా అమ్మ ప్రీచింగ్ బాగాలేదు, ఇవన్నీ పెరగలేదు మా క్లాస్. అట్లా కాదు మాతాజీ అట్లా కాదు మాతాజీ అంతే. అది టైం అంటే బిజీ ఉండొచ్చు మాతాజీ అంతే అట్లా బిజీ ఎవరున్నారు ఇంకా? శశికళ మాతాజీ ఉంది కదా, ఇంకా లేవు కదా ఎవరు? శశికళ మాతాజీ లేదు వాళ్ళు జూహు బా మాతాజీ పద్మావతి మాతాజీ నేను మీరు ఆ 4 మెంబర్స్ శశికళ మాతాజీకి సిస్టర్ కి బాగాలేదు, వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. మరి అట్లా మరి అదే మాతాజీ ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అందుకే రాలేదు ఓకే మాతా చెప్పండి ఓకే फिर जयदेव गोस्वामी आते अंदर, उनकी पत्नी को बोलते चलो भोजन लगाओ हम खाएंगे, लेके आ जाते थोड़ी देर में। अब भी गए थे, अभी आ गए वापस जल्दी। तो उसकी पत्नी फिर भोजन लगाती है, फिर दोनों वो अच्छा खाते, बहुत खाते, मस्त, रोज से ज्यादा खाते और फिर बोलते मैं फिर स्नान करके आता हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, चले जाते हैं खा के। तो अब आते, अब फिर जगन्नाथ, फिर वो आते जयदेव गोस्वामी, फिर आते, दरवाजा ठोकते, खिड़की में देखते तो उसकी पत्नी खाना खा रही। अभी तो खा लिए, पहले की पत्नियां पति को खिलाने के बाद खाती थी, आजकल का कोई नहीं, पहले ही खा लेती है पत्नियां, पति का ही कोई भरोसा नहीं होता का। तो पत्नियां पहले ही खाती, रुकते नहीं, ऐसा है। तो फिर वो खिड़की में से देखते तो ये खा रही है, अपनी पत्नी पद्मावती भोजन कर रही है। वो बोल रहे तुम मेरे से पहले कैसे खा लिए? बोले आप रोज तो मैं खाता हूँ पहले। तो आप अभी तो खा के गए थे। बोले कहाँ? बोले मैं तो अब भी आ रहा हूँ। बोले नहीं, बोले आप आज तो आपने रोज से ज्यादा खाया। बोले अभी तो खा के गए। बोले आप बोले आप आए, जब भी आ गए, जाते से आप आ गए, फिर अंदर जाके कुछ तो लिखे और फिर आके प्रसाद पाए चले गए। तब उनको ध्यान में आता है, खटाक से क्लिक होता है, वो अंदर जब भागते हैं देखते हैं तो अंदर पूरा उस श्लोक का कंप्लीट लिखा है, जो उनके मन में फीलिंग थी ना कि भगवान राधा रानी के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। और वो फोटो मेरे पास है कि भगवान ने राधा रानी के चरण पकड़ा है और वो चरण अपने सर के ऊपर रख रहे, देही में पाद पंकज पल्लव, ऐसा कुछ तो है वो श्लोक का, मुझे इतनी आता है। तो जब वो उन रोते हैं बहुत, हस्बैंड वाइफ, उनको ध्यान में आता है कि भगवान ही स्वयं जयदेव गोस्वामी के रूप में आके उस श्लोका को कंप्लीट करके गए। तो इतना डिवोशन था जयदेव गोस्वामी का, इतनी उनकी भक्ति थी, इतना उनका प्रेम था। और वो पत्नी को बहुत बोलते कि तुम कितनी भाग्यवान कि स्वयं भगवान आके तुमसे तुम्हारे हाथ का खा के गए। तो देखो भगवान भक्त को, शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको तो बाद में, लेकिन उनसे जो कनेक्टेड है, उनकी जो सेवा करते हैं, उनको पहले दर्शन देते हैं, पहले कृपा करते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमें शुद्ध भक्त को संग लेना चाहिए, उनकी चरण की शरण लेना। जैसे हमारे लिए तो शीला प्रभुपाद ही हमारे गुरु महाराज ही है, शिक्षा गुरु है। तो उनका जगह हम लोग सेवा करेंगे तो भगवान पहले हमारा उद्धार कर लेंगे, है ना? कि अरे ये तो देखो मेरे भक्त की, क्योंकि भगवान तो बोलते जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त है ही नहीं, खुद को अपने आप को मेरा भक्त बोलता है। जो मेरे भक्त के भक्त का भक्त है, दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु की भी यही फिलॉसफी थी, है ना? भगवान बोलते थे कि मैं कृष्ण का दास हुए नहीं, मैं इसका नहीं, बोलते गोपी पद कमला भरत दास दासानुदास, मैं तो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ऐसा उनका फीलिंग था। तो फिर एक बार एक और जयदेव गोस्वामी की कथा आती है कि वो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, और ये गीत गोविंद आज भी रोज जगन्नाथ मंदिर में रात को गाया जाता है कंपलसरी, और तभी भगवान सोते हैं, शयन करने के पहले गाया जाता है। तो गीत गोविंद वो बहुत क्या बोलते हैं, इट्स वेरी पायस, और वो ऐसे हम भी नहीं गा सकते हैं, वो सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही गाया जाता है, वो भी रात के समय में। तो एक बार क्या हुआ, वो श्लोका लिख रहे थे जयदेव गोस्वामी, और उनकी तो आदत थी श्लोका लिखते लिखते, कुछ लिखते लिखते अगर उनको भगवान याद आ गए तो उसी में वो
बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे। श्लोका लिखते लिखते वो अनकॉन्शियस हो गए। और श्लोका आधा ही रह गया। और वो क्या था बोले तो, लोग गीत गोविंद को एक कपड़े के ऊपर बुन रहे थे, और उन्होंने सोचा कि भाई ये कपड़े को बुनेंगे और वही कपड़े जगन्नाथ को ऑफर करेंगे शाल के जैसा। श्लोका लिखते लिखते ये बेहोश हो जाते। अब अब क्या किया जाए? सारे जो बुन करते सोच रहे भाई श्लोका तो जयदेव गोस्वामी को ही पता है, अब वो कब वापस होश में आएंगे पता नहीं है। अब जब तक थोड़ा ही श्लोका बचे तो आधा रह गया। जब तक उधर से कोई भक्त आते हैं, बोलते चलो मैं बताता हूँ तुम लिखो। तो वो श्लोका पूरा करते, वो बोले आप कौन? बोले मैं जयदेव गोस्वामी का बड़ा भाई हूँ। तो वो श्लोका बोलते, वो लोग पूरा वो चद्दर के ऊपर लिखते, कंप्लीट करते, चले जाते हैं। बाद में जब ये जयदेव गोस्वामी होश में आते तो वो बोलते चलो लिखेंगे। तो बोले हो गया पूरा। तो कहाँ से हो गया? बोले बोले आपके बड़े भाई आए थे। नहीं, बोले ये श्लोका तो सिर्फ मुझे मालूम है और मेरी पत्नी को मालूम है, हम दो ही ये करते थे, किसी को पता नहीं है। नहीं, बोले आपके बड़े भाई आए थे। बोले मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। बोले तो बाद में उनको ध्यान में आता है कि स्वयं जगन्नाथ ही वो आके गीत गोविंद को पूरा करते हैं। तो भगवान को गीत गोविंद बहुत ही फेवरेट है। तो एक बार एक पद्मा नाम की बच्ची रहती है, तो वो रोज बैंगन के खेत में काम करती थी, बैंगन तोड़ती थी और रात शाम को और गीत गोविंद गाया करती थी। और जगन्नाथ भगवान को तो गीत गोविंद बहुत फेवरेट है। तो वो गीत गोविंद एक बार गाते रहती थी, बैंगन तोड़ रही है ब्रिंजॉल और गीत गोविंद गा रही है। तो फिर जगन्नाथ भगवान अपनी जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे उसका गीत गोविंद सुन के इतना मीठा गाती थी, उसके पीछे 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 जाते थे। अब वो बैंगन की झाड़ियों में पूरे बैंगन को काटे काटे रहते। तो इनका जो भगवान के वस्त्र रहते थे, उत्तरी है ऊपर का वस्त्र, पूरे खड्डे खड्डे मुझे काटे काटे में आटे जाता था, और फटते जैसा हो जाता था। जब वापस आते थे तो ये पुजारी सोच रहे थे भगवान कहाँ जाते हैं, भगवान के वस्त्र वस्त्र कभी है कभी नहीं है, फट जा रहे, क्या है कि हमसे कोई गलती हो रही है क्या, कि भगवान को कुछ ये हो रहा है क्या। सारे पुजारी के सब ये वो सब भगवान को वो बहुत है, भगवान कुछ भी है तो सपने में आके बोलते हैं। तो आके बोलते कि नहीं, बोले एक लड़की है, वो गीत गोविंद बड़ा अच्छा गाती है, इसलिए मैं वो सुनने के लिए उसके पीछे पीछे जाता हूँ। तो फिर वो बुला के लाते, राजा उसको ढूंढ ढांढ के कहाँ पर है। तो बोले आज से तुम यहीं रहोगी जगन्नाथपुरी में, और तुम्हारी सेवा रहेगी कि तुम सिर्फ भगवान को रोज गीत गोविंद सुनाना है। तो वहीं वो रहने लग जाती जगन्नाथपुरी में, उसको घर वगैरह दे देते। तो वहाँ पे वही ऐसे एक राजा थे, एक बार जय सिंहपुर के, नहीं राजा जय सिंह, और उसकी पत्नी का नाम भूल गई मैं ऐसी हमारी छोटी बुद्धि है, भूल गई मैं नाम। तो वो एक बार जगन्नाथपुरी में आते दर्शन करके, उन्होंने प्रसाद की बड़ी महिमा सुन रखी थी, तो उनका मन होता है कि हम भी आए प्रसाद खाए। तो जगन्नाथपुरी में आते, दर्शन करते, प्रसाद खाते हैं बहुत सारा, और भगवान का इतना सुंदर रूप देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो भगवान को बोलते कि मुझे भी एक, उनको कोई संतान नहीं थी, मुझे भी एक सुंदर पत्नी चाहिए, लक्ष्मी, बोले यहाँ तो लक्ष्मी देवी होनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो बोलते मुझे एक पुत्री चाहिए जो बिल्कुल लक्ष्मी देवी जैसी हो। और वो चले जाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो कुछ दिनों के बाद में रानी को पुत्री होती है, तो उसका नाम वो लोग रखते हैं विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया बचपन से ही बहुत ही सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत भक्त, ऐसे समझो उसको जगन्नाथ की भक्ति है पहले से ही, क्योंकि उसका जन्म ही वैसे हुआ था। तो एक बार क्या होता है, ये थोड़ा बड़ी बड़ी होती है तो रानी बीमार गिर जाती है, कुछ करे ठीक नहीं होती है। तो वहाँ से कोई एक साधु जाते रहता है उनके महल के पास से। तो जगन्नाथ भगवान के गीत गाता है, तो ये विष्णुप्रिया सुनती है, बोलती है वो साधु को, जो महात्मा है उनको बुला के लाओ महल में। तो उनको बुला के लाते हैं, तो बोलते बोले मैं जगन्नाथपुरी से हूँ, वो जगन्नाथ की इतनी सुंदर लीला गाता है, इतना उनका रूप का वर्णन करता है,
ये विष्णुप्रिया अट्रैक्ट हो जाती है उससे, कितने सुंदर जगन्नाथ, उनको बहुत, उसको बहुत अच्छा लगता है। ऑलरेडी वो जगन्नाथ की भक्त होती है, प्रेम करती है। तो वो बोलती है मेरी माता ऐसी बीमार है, ये है, तो बोले उनको जगन्नाथ का प्रसाद खाने को दो, वो ठीक हो जाएगी। तो रानी को जगन्नाथ का प्रसाद खाने दिया जाता है, ठीक हो जाती है। तो फिर उनके पास एक, अब वो सोचती कि भाई जगन्नाथ भगवान को हम कुछ गिफ्ट भी जाएंगे कि भाई हम ठीक हो गए, हमारी तबीयत ठीक हो गई। तो रानी राजा किसी ब्राह्मण को बुला के जगन्नाथ भगवान के बहुत सारे आभूषण, बहुत सारा सब कुछ दे के भेजते हैं। तो ये विष्णुप्रिया सोचती भाई मैं भी कुछ भेजूँ जगन्नाथ के लिए, क्या भेजूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, दे दो वो दे दो, सोचते सोचते जगन्नाथ भगवान के पास तो सब कुछ है। तो बोलती है हाँ, लेकिन भगवान अपना हृदय मन वृंदावन में छोड़ के आए थे गोपियों के पास, तो भगवान के पास अपना मन नहीं है, दिल नहीं है, मैं भगवान को वही दे देती हूँ। तो भगवान के नाम से एक पत्र लिखती है, और लिखती कुछ श्लोका लिखती है, भगवान की स्तुति लिखती है, कुछ श्लोका है उसमें भी, पद्मनाभ पद्म कमल ऐसे कुछ तो श्लोका है, श्लोका लिखती है और भगवान को बोलती कि आपके पास तो सब कुछ है, मैं आपको क्या दूँ, आपके पास आपका सिर्फ मन हृदय नहीं है, दिल, तो वही मैं आपको देती हूँ, मेरा अपना मन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। एक प्रकार से भगवान की लव स्टोरी, भगवान का लव लेटर लिखती है वो। तो वो ब्राह्मण को दे देती है एक डब्बी में डाल के। वो ब्राह्मण जाता है जगन्नाथपुरी की ओर, तो बोलता है कि अरे देखती हूँ राजकुमार ने क्या दिया होंगे वाले डब्बी में, जरूर कुछ हीरे मोती जवाहरात दिए होंगे, बोले राजा की बेटी है, बोले खोलू कि नहीं खोलू, ऐसे सोचते सोचते वो खोल लेता है, तो उसमें पत्र लिखा है, श्लोक है, बोले ये क्या है, तो वहीं फेंक देता है वो सब डब्बी भी फेंक देता है, पत्र भी फेंक देता है। तो जाने लगता है जगन्नाथपुरी के में, आ जाता है, नहारा सो गया। रात को जगन्नाथ उसके स्वप्न में आते हैं, बोलते कि बोले जो विष्णु प्रिया ने मेरे लिए गिफ्ट दिया था, भेंट दी थी, कहाँ है वो। तो बोले कोई कोई भेंट नहीं, कुछ नहीं दी थी। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कुछ डब्बी कुछ दिया था। बोले तो उसने तो रास्ते में फेंक दिए वो। तो बोले मैंने तो फेंक दी, उसमें कुछ नहीं था। तो बोले कैसे कुछ नहीं था, तो उसको बहुत डांटते हैं, डांट लगाते हैं। तो बोलते उसमें उसने मेरे को पत्र लिखा था, और उसने अपने, जो लोग, सब लोग मुझे देते नहीं है जो मुझे चाहिए लोगों से, उसने मुझे अपना वही हृदय मेरे चरण कमल में रख दिया था, है ना। वो मुझसे बहुत ही प्रेम करती है और मेरी बहुत वो प्रिय भक्त है। तो उसने क्या किया था, भगवान की स्तुति करके अपना मन ही दिया था। तो इस प्रकार से भगवान भी हमसे हमारा मन ही चाहते हैं। भगवान को हमारी धन दौलत संपत्ति, हमारा शरीर, हाँ, हम घर छोड़ दे, डिटैच, ये सब नहीं होना भगवान को। भगवान बोलते आप जिस आश्रम में हो वहीं रह के आप केवल अपना मन मुझे दे दो। अब हम जैसे भौतिक लोगों का मन, जो हम लोग गृहस्थ आश्रम में है, उनका तो मन पूरा कलुषित है, कंटेमिनेटेड है माइंड। ऐसा गंदा मन भगवान मांगते हमसे कि जो हमने हमारे बच्चों में, हमारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी संपत्ति, धन दौलत, फोन, कार, गाड़ी, बंगला, इन सब में लगा के रखा है, वही भगवान मांगते हैं। और इस संसार की सो कॉल्ड चीजों में लगा के रखा है, एंजॉयमेंट में, वही मांगते हैं। और हम भगवान को वही देने को, कितना गंदा मन है वो। भगवान बोलते कोई नहीं, गंदा है मुझे दे दो, मैं साफ कर लूंगा लाडू से, अपनी कृपा से। लेकिन भगवान को हम वो भी देने को तैयार नहीं है। मन में भी मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो यूएस जाएगा, ये जाएगा, फिर बहू आ गई, फिर उनके बच्चे आ गए, पोता पोती हो गए, हमारे पति है तो पत्नी है, हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, इतने में हमारी अटैचमेंट होती है, राइट। इनको ही हमने सब भर के रखा है, बॉडी सो कॉल्ड हमारे शरीर के रिश्तेदार, कि जो हमको सिर्फ ये दुनिया में, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक ही हम, अरे वो काम आएंगे, हम उनके काम आ सकते हैं। बाकी अगर हमको इस दुनिया से निकलना है तो वही, यही आसक्ति हमारे बंधन का कारण है, हम निकल नहीं सकते इन सब के कारण। अरे मेरा मरते मरते भी वही आता है, अरे मेरा बेटा यूएस से गया, आया नहीं, अरे मेरी बेटी का है, अरे बच्चे, उसके बच्चे का है, उसका बच्चा का है, अरे पति का है, अरे घर में जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, अरे पोती को कौन देगा, ऐसे ही करते 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 लोग मर जाते हैं ये सब याद करके। अरे घर में गैस खत्म हो गया, अरे ऐसे ही कुछ याद आता है। हमारे फादर इन लॉ जब कोरोना के टाइम में
उनका देहांत हुआ था तो 15 डेज तक ऐसे बेड पे ही थे वो। तब हमारे सिस्टर लोग बता रही थी कि उनको मरते मरते भी वो याद कर रहे थे, कहते अरे गैस सिलेंडर का नंबर लगाया, गैस सिलेंडर आना है, ऐसा वो बता रही थी। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल है, हम लोग अगर सारी जीवन साधना भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का नाम स्मरण नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, तो मनन नहीं होगा। मनन नहीं होगा तो मेडिटेशन, मनन बोले तो मेडिटेशन, मेडिटेशन नहीं होगा तो हम लोग भगवान को स्मरण नहीं कर पाएंगे, रिमेम्बरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर रिमेम्बरिंग सारी उम्र रिमेम्बरिंग नहीं करेंगे तो अंत काल में, मृत्यु के समय में भगवान को याद कर ले तो पॉसिबल ही नहीं है। साधना भक्ति करके भी गारंटी नहीं कि हम भगवान को याद कर पाएंगे, क्योंकि अंतिम समय में वात कफ वायु पित्त, आंखों से दिख रहा नहीं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है एक्सीडेंट में हम टपक जाए, है ना, या हॉस्पिटल में मर जाए, या कुछ भी हो जाए, पता नहीं हमारी मृत्यु कैसे आने वाली है। तो उस समय में हम क्या ही भगवान को याद कर लेंगे। और अंतिम समय में अगर हम भगवान को याद करना चूक गए तो पूरा मनुष्य शरीर वेस्ट हो गया। मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जब भगवान हमारी बॉडी को छोड़ते हैं तब अंत समय में हम भगवान के स्मरण करना है। तो अगर हम भक्ति में नहीं है तो फॉरगेट इट कि हम भगवान को याद कर पाएंगे। कितने भी लोग हमारे सामने फोटो भी खींच ले तो हम राम का र भी नहीं बोल पाएंगे। और इतनी भी तो रिश्तेदारों को इतनी भी अकल नहीं है कि मरने का समय है तो उनको कुछ भगवान का कीर्तन सुना दे, भगवान की कथा सुना दे, उनके कान में भगवान का नाम बोल दे। नहीं, अरे वो मर नहीं रहा, उसका जान अटकी पड़ी है, हाँ तुम्हारे पोते की शादी कर देंगे, हाँ तुम्हारी बेटी को ठीक से देख लेंगे, हाँ ये कर देंगे, हाँ वो कर देंगे, इसे बोलते बोलते ही सब सामने गोल खड़े हैं, वो भी रो रहे हैं, ये मर रहा है, वेंटिलेटर पे है। ऐसी परिस्थिति आजकल की। और डॉक्टर तो और भी गजब है, मर भी गया आदमी तो उसको बिल बढ़ाने के लिए, उनका कोटा पूरा करने के लिए कंटिन्यू वेंटिलेटर पे ही रखते हैं। ऐसे कितनी केसेस मैंने देखे, वेंटिलेटर पे रखते हैं और बस वेंटिलेटर निकाला कि मुझे उधार की सांसें देते हैं। ऑलरेडी वो मर चुका आदमी, उसमें कोई दम नहीं है, फिर भी हाँ आ रहे रिश्तेदार, थोड़ा बिल बढ़ना है, वेंटिलेटर पे रखते हैं। जैसे ही वेंटिलेटर निकाला वो मर गया। वो आदमी अंदर का कब मरा भी नहीं पता। तो अंतिम समय में भगवान का नाम तो कानों में जाता ही नहीं है ना। कितनी कठिन परिस्थिति है। पर एक फायदा है, अगर हम भक्ति में हैं, साधना में हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, प्रभुपाद से जुड़े हैं, भक्तों के संग में है, और सारा जिंदगी हमने 16 माला से अधिक जाप किया है, जाप किया है कंटिन्यू जाप। 16 माला तो मिनिमम ही है। प्रभुपाद जी तो बोलते थे, प्रभुपाद की जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो बोलते थे अगर कोई 64 राउंड नहीं कर रहा तो भगवान उसके हाथ का प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते, भोग ही स्वीकार नहीं करते। तो हमारे 16 माला की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। तो खैर शिला प्रभुपाद ने थोड़ी स्टैंडर्ड कम करके 16 मिनिमम कर दिया था। तो वो एक महाराज तो बोलते कि अगर हम 16 राउंड हमारे पूरे कर ले और फिर भी हमारा जप करने का मन करे या हम जप कर पाए तो दैट इज ग्रेट थिंग ना, करना चाहिए हमको हमेशा। क्या बोलते भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो साधना भक्ति में तो एक ही फायदा है कि सारी जीवन अगर हमने जाप किया है, स्मरण किया है, भक्तों का संग किया है, सेवा की है, भगवान की डिवोशनल सर्विस की है, भगवान के बारे में बहुत श्रवण किया है, तो अंतिम समय शायद हमारा कैसे भी आए, चाहे हम हॉस्पिटल में मरे, प्लेन क्रैश में मरे, एक्सीडेंट में मरे, कैसे भी मरे, तो इतना तो गारंटी है कि भगवान को हम याद ना कर पाए, लेकिन भगवान हम ऐसी कुछ व्यवस्था कर देंगे कि हम उनको याद कर सके, देख सके, अंतिम समय में हमारे कानों में नाम पढ़ सके, किसी भक्त को भेज देंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो भगवान हमारा ध्यान रख लेंगे। उतना तो सारे जीवन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा कॉन्शियस तो इतना तो पक्का होगा, है ना। तो हम यही कर रहे हैं अभी। दिस बर्थ इज द प्रिपरेशन फॉर डेथ, है ना। ये जो हमारा जीवन है, हमारा जन्म है, हम मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं कि मरने के समय में जैसे तैसे येन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान में आसक्त हो जाए और हमको भगवान का स्मरण हो जाए, है ना। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है मेन।
इसी पे हमको काम करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारी साधना बढ़ाना है, अधिकाधिक श्रवण करना है, बहुत ज्यादा श्रवण करना चाहिए। ओ कोई बोल रहा था, वही प्रभु जी, हम लीला प्रभु जी बोले थे शायद, कि कंटिन्यूस 64 राउंड अ डे और 6 आवर हियरिंग, कंटिन्यू कंटिन्यू है पूरा दिन का, इतना तो हमारा होना चाहिए, तब जाके हम किसी लेवल तक जाते हैं। ऐसा 6 to 8 आवर बोला था उन्होंने मिनिमम हियरिंग। तो मैं भी हियरिंग ही करती हूँ, मेरे को रीडिंग को मुश्किल होती है। मैं भी ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स होता है मेरा हियरिंग, जितना भी मैं घर में रहती हूँ। कुछ ना कुछ मॉर्निंग होते 6:30, 6 to 7, नहीं तो ऐसे नहीं, माता जी क्लास होता है ऑलमोस्ट 6:30 तक, 6:15, 6:20 तक मैं जप करती हूँ। कभी 8 राउंड होते हैं, कभी 6 राउंड, कभी 10 राउंड, कभी 16 भी पूरे हो जाते हैं। तो करके फिर मैं क्लास करती हूँ भागवतम। माता जी का क्लास 7 बजे तक खत्म होता है, तो ऑलरेडी मेरा कुकिंग स्टार्ट हो जाता है। 6:30 में स्टार्ट करती हूँ कुकिंग, 7 o'clock तक माता जी का क्लास होता है। उसके बाद भी मैं कुकिंग करती हूँ, फिर मैं अपना लेक्चर डालती हूँ, कुछ भी जो भी मुझे सुनना है मैं डाउनलोड करके रखती हूँ। डाउनलोड करके सुनने का लाभ है कि उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती है। अगर हम डायरेक्ट लेक्चर सुनेंगे यूट्यूब लगा के, तो क्या होता है, उसमें बीच बीच में ऐड आती है, फिर स्किप करते रहो। हम कुछ काम करते हैं तो वो आदत है, उसमें डिस्टर्बेंस आता है, तो हम लोग पूरा कंसंट्रेशन लगा नहीं पाते हैं। मैं कभी भी डाउनलोड करके रखती हूँ लेक्चर। चलो मुझे क्या सुनना है कल, ऐसे 2-3 लेक्चर जो भी है 2-3 घंटे के डाउनलोड करके रखती हूँ। ऑलमोस्ट 3 3 घंटा तो मिनिमम रहता है मेरा हियरिंग रे करती हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है। और देखो, अगर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं और भगवान की कथा सुनने में हमारा इंटरेस्ट और बढ़ रहा, मुझे और सुन रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको क्या समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है ये। भगवान की कृपा अगर हमारे ऊपर होती है तो ही हम लोग श्रवण में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। भगवान की कथा में, भगवान की कथा सुनने में और सुनना है और सुनना, ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలి ఎట్లా అనిపిస్తే, दैट इज द ग्रेटेस्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। भगवान की कृपा है, इसीलिए हमारी वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है भक्ति श्रवण में, और हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। माता जी श्रवण में तो बढ़ रहा है अब, लेकिन फिर हम लोग को जपन में नहीं, क्यों नहीं बढ़ रहा फिर? जपम में इंटरेस्ट लाना बहुत ही कठिन है माता जी, ठीक है जपन में ना। इंटरेस्ट नहीं आता, सिर्फ नहीं आता, यही माता जी, जब हमको बहुत बोरिंग लगता है ना, हम सेवा बहुत कर लेंगे, जो भी हाँ, सेवा हमको कोई देगा तो, लेकिन जब मैं इंटरेस्ट लाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो माला पकड़ के बैठना पड़ता है ना, इसलिए ऐसा सुनने हम में चाहे। अच्छा लगता है, सुनने में आज भी हमने अमरेंद्र प्रभु का एक नया सुना मैंने अभी, हाँ जगन्नाथ का 10-10 आवर्स पहले ही आया, रिलीज हुआ वो। ये जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में अच्छा बताया उन्होंने। अच्छा, लेकिन जब मैं वही सोचती हूँ, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं सर्च करती रहती हूँ नए नए वीडियोस पर, लेकिन मुझको जप में क्यों नहीं इंटरेस्ट आ रहा, वही सोचती हूँ मैं। माता जी अभी तक हमको भी नहीं आया। अरे इतने सा, इसलिए क्या होता है ना माता जी, है ना, तो जबरदस्ती करते, जब, मतलब करना पड़ना, करना बोलते ना, हाँ इसलिए बस करना, बस वो बोलते मन मन में चल कम से कम 1-2 राउंड कर लेंगे करके, वही कर रहे बस जबरदस्ती। हाँ, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक तो हम लोग अपराध करते हैं, नाम अपराध, है ना। हम क्या सोचते हैं, भगवान हमारे, जब हम जप करते हैं, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहली बात ये कि हम क्लियर से जप करना है, ठीक है ना। ये पूरा मंत्र क्लियर बोलना है और सुनना है, बोलना और सुनना। यहाँ हरे बोले, यहाँ पे कान में हरे जाना चाहिए, कृष्णा कृष्णा गया, रामा, ऐसे जब हम हर एक राउंड, हर एक बीड़ पे जब चांट करते हैं पूरा अटेंशन से और विदाउट अपराध, है ना, अपराध, अपराध का ही मतलब होता है कि जो हमें भगवान से दूर रखता है। राध अप बोले तो दूर, राधा बोलते राधा रानी, जो हमको राधा रानी से दूर रखते हैं, वो इसी का नाम अपराध है। इस प्रकार के हम जब में अपराध करते हैं, पूरा अटेंशन नहीं होता है ना, पूरा अटेंशन से 100% चैंटिंग होती है कि हमारी, मेरी तो नहीं होती है। सुचेता माता जी करती है, उनकी जपम अच्छी है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, जोर जोर से बोलती है, अच्छा ही करती है, उनका जप अच्छा है। तो हमारी ऐसी ऐसे जप क्वालिटी के कारण हमको नाम में इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए हमको जपा बोर होता है। तो सबसे पहले हमको हमारी जपा का क्वालिटी सुधारना है। अब क्या होता है ना, अरे हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है, खत्म करने के चक्कर में
काम है, ये है वो है, 69 अरे अभी तक नहीं हुए हैं, रोज का रोज करना है। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, हम क्वालिटी हमारी डिग्रेड होती जाती है, हम अपराध कर लेते हैं, पूरा अटेंशन नहीं दे पाते हैं। 10 नाम अपराध है ना, वो कर लेते हैं, उसमें से कोई नहीं एकाधा। तो इसीलिए क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण हमको वो नाम हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता है ना। माता जैसे जी, इसमें प्रभुपाद का जो आता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, नहीं, वो डाल के अपने जप नहीं करना है, वो डाल के ही जप करती हूँ मैं तो, नहीं ताकि करना है। वो कंसंट्रेशन थोड़ा सा उसमें वो तो फॉर जाए। बिगिनिंग के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में हमारा जप हम ही सुनना है। ऐसे अच्छा, मुझे नहीं किसी नहीं सीनियर नहीं भक्त ने मैं नहीं, मैं सुनते सुनते करती हूँ। वो हरे कृष्ण जैसे मेरा वो प्रभुपाद का हाँ, जो, समझ में आया माता जी मुझे, लेकिन हाँ मुझे एक सीनियर माता जी ने बताया था, वसंत माता जी से पूछा था मैंने, तो उन्होंने हाँ बताया था फॉर द बिगिनिंग इट्स ओके, जब तक माइंड ठीक में नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में हमारा जब हम ही सुनना है, दूसरे का नहीं। हम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, वो कंसंट्रेशन वहां पे नहीं जाना है। वो तो आप दिन भर लगा सकते हो, प्रभुपद को वैसे ही चलता रहेगा, सुनते रहो बोलते रहो, दैट इज डिफरेंट। बट मेन थिंग है हमारा जप हम करते रहना चाहिए और वही सुनना चाहिए, हमारा ही जप हम सुनना है, नॉट प्रभुपद का। वी शुड नॉट डू विथ प्रभुपद जप। ऐसा इट इज नहीं फॉर करना। बिगिनिंग ओके, जब तक हमारा मन नहीं लगता है तब तक, बाकी टाइम तो हमारा जप हम सुनना है माता जी। अच्छा, ओके। क्वालिटी सुधारना है, क्योंकि 90% अगर हमारी जप की क्वालिटी सुधर गया, ये भाव रखना चाहिए। देखिए देखिए, जैसे हम किसी मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, किसी से जाते, तो हमारा एक प्राइवेट टाइम होता है, अरे ये मिनिस्टर से मैंने टाइम लेके रखा, अपॉइंटमेंट लेके रखी, मुझे मिलना है। अगर आप मीटिंग में जाओगे तो आप उसके साथ उसके पास बैठे हो मीटिंग के लिए, या कहीं पे भी जाओगे कुछ काम में इंटरव्यू देने के लिए, आप वही काम करोगे ना। आप वहां पे ना तो फोन पे बात करोगे, ना तो किसी से कुछ खाना बनाओगे, वेजिटेबल कट करोगे क्या। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठे या कोई मिनिस्टर बैठा है, बड़ा आदमी बैठा है, कोई वीआईपी आया है, तो आप उसको टाइम देने के बजाय आप उसके सामने वेजिटेबल कट करोगे या फोन पे बात करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। करेंगे, पूरा अटेंशन उसको ही देंगे। तो कृष्णा तो सोचो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान है स्वयं वो, उनको हम अटेंशन देते हैं क्या इतना? ये जो हम जप करते हैं, माता जी ने बताया था किसी, ये जो जप करते हैं ये कृष्णा के साथ आपका पर्सनल टाइम है, प्राइवेसी, आप कृष्णा के साथ प्राइवेसी रख रहे हो, क्योंकि भगवान कृष्णा और भगवान का नाम अलग नहीं है, एक ही है, नाम और नामी। भगवान का ही जो नाम है हरे कृष्ण मंत्र, और नामी बोले तो कृष्णा, दोनों एक ही है। लेकिन हम जब जप करते हैं, ईच एंड एवरी जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो हम ये सोचते हैं क्या नाम और नामी एक है? हाँ, ऐसा नहीं सोचते। कृष्ण हमारे जीवा पे आ गए, ऐसा हमारे मन में कभी विचार आता है क्या? नहीं आता है। तो हम जो कंसंट्रेशन, जो अटेंशन देनी चाहिए, अरे भगवान स्वयं मेरे सामने आके बैठ रहे हैं, मेरा जप सुन रहे हैं, तो मुझे और अच्छे से करना चाहिए, तो मेरा भगवान के साथ पर्सनल टाइम है, इसमें मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने काम को, अपने दूसरी चीज़ों को, संसार को क्यों लाऊं? ये कभी सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। जब करते करते भी हमको अरे मुझे सब्जी कट करना है, टिफिन बनाना है ना, जल्दी जल्दी कुकिंग करना है, कितने 8 बज गए, 7 बज गए, 6 बज गए, चलो चलो जल्दी जल्दी करना है, कल क्या करना था, ये सब हमारे मन में आते रहता है। आता है कि नहीं आता है? जब करते वक्त बहुत सारी चीजें आती है, मेरे तो आती है। तो इससे क्या होता है, भगवान हमारे पास आके बैठ रहे हैं हमारे जप सुनने के लिए। जैसे हमने हरे कृष्णा ऐसे बोले, कृष्णा प्रकट हो गए वहां पे नाम के रूप में, लेकिन हम वो रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों? कि हमने बोलने का बोल दिया, हमने बुला लिया भगवान को जप करके, लेकिन हम ये फील नहीं कर पा रहे, ये महसूस नहीं कर पा रहे कि भगवान यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, मेरे जीवा पे प्रकट हो गए हैं। फील नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमारी क्वालिटी वैसी नहीं, हमने दिल से नहीं पुकारा। हमको तो हमारा जप खत्म करना है, बीड़ लेना, हमने बीड़ घुमा रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हर एक राउंड, हर एक मंत्र हम फीलिंग से बोल रहे हैं क्या? कृष्णा का प्रेजेंस ले रहे हैं क्या? सोच रहे कि यहाँ भगवान बैठे हैं? नहीं ना। इसीलिए वो नाम, हरि नाम, नाम के भी प्रभु होते हैं, उसको हरि नाम प्रभु बोला जाता है। तो हरि नाम प्रभु की हम पे कृपा नहीं आई है, नाम की हमारे पे कृपा नहीं आई है अभी तक, तो इसलिए हम लोग चैंटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसलिए हमको अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया है। तो उसका इंटरेस्ट सबसे अच्छा क्या है, तो हम लोग ना अपराध रहित नाम लेना है, ऑफेंसलेस चैंटिंग। नाम के भी 3 स्टेज होते हैं, नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम।
नामाभास में होता है कि हम जप कर रहे, बुला रहे, हाँ कर रहे ऐसा। नाम अपराध वही तो अपराध के साथ मुझे भास हो रहा, हम हरे कृष्ण जप कर रहे कृष्णा का, ऐसे कभी कभार सोच लेते हैं भगवान के बारे में भी। पर ये नहीं होता कि हर एक जप के साथ भगवान हमारे पास बैठे हैं, वो वहाँ प्रकट हो गए हैं। हरे कृष्णा बोल दिया, कृष्णा आ गए, राधा रानी आ गए, राम आ गए, हम ये महसूस नहीं कर पाते। पहले तो हमारा कंटेमिनेशन है ही, माइंड तो कलुषित है ही, और अपराध करते ही है। तो इन सब चीज़ों के कारण में हम लोग शुद्ध नाम तक नहीं पहुँचते हैं। जब तक हम लोग ये नामाभास, नामापराध, नामाभास तो शायद हम क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है भगवान कृष्ण का नाम और नाम में बहुत डिफरेंस है ना। ये तो यहाँ तो हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ये नामापराध की एक स्टेज है जिसमें हम लोग बहुत ऑफेंसेस करते हैं, अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध कर लेते हैं, कभी भगवान म्हणजे भक्तों के बारे में ही गलत विचार आ जाता है हमारे मन में। दिस आर ऑफेंसिव चैंटिंग। तो इसीलिए और शुद्ध नाम क्या होता है, उस पे भी एक क्लास है, मैंने सुना था, वो क्लास बहुत अच्छा था। अगर आप लोग बोलोगे तो नामाभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम, ये तीन की जो नाम की स्टेज है उस पर क्लास था एक। हम करेंगे, मैंने भी बहुत बार सुना है, लेकिन सुन के हमारी बुद्धि में फर्क पड़े और हमारे बर्ताव में फर्क पड़े, बिहेवियर में, वो हमारे मन को टच हो जाए और हम अपने आप में बदल लाने का कोशिश करें। भक्ति का मतलब क्या होता है, हाँ भाई हमने बहुत सारी चीज़ें सुन ली, भगवान के बारे में बहुत सुन लिया, लेकिन हमारे जीवन में वो बदलाव आना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन कहाँ आना चाहिए, मन में, हृदय में। क्योंकि भक्ति का सबसे पहला लक्षण है कि चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारे मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होने से ही सारे अनर्थ हटते हैं, और तभी हम लोग माइंड पीस पे, तो तभी हम लोग अच्छे साफ माइंड से शुद्ध नाम ले सकते हैं। अभी हम लोग तो नामपराप्रत स्टेज में हैं, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में है, तो हमारे मन के अनर्थ ही नहीं गए हैं, है ना। मैं शायद आप अपना पॉइंट समझा पा रहे हो। अनर्थ ही नहीं गए, हम उसमें लड़ रहे हैं, तो हमारी जप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो इसी कारण हमको नाम में या जप में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इन सब पे जब हम काम करेंगे, अपराध हटाने हैं, और भगवान का हर एक, ये नहीं कि भगवान की लीला स्मरण कर रही है, भगवान गिर गोवर्धन नाम जापो, नहीं, यही सोचना है मैं जो नाम ले रहा हूँ भगवान मेरे पास आके बैठे हैं, भगवान का मेरे साथ पर्सनल टाइम है, और पूरा अटेंशन से मैं भगवान को पुकारूंगा और भगवान आके यहाँ बैठे हैं। भगवान, ये धीरे धीरे होता है फील। आप देखो, आप जब बहुत सारा सेवा करते हो और आपको बहुत आनंद आता है, और कभी कभी ऐसा हो जाए कि वो आनंद में हम रो भी लेते हैं, रोते हैं। जो भगवान की कृपा हम महसूस कर पाते हैं, कि जो मुझे एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे में आ जाती है ना। आ, कि भगवान कितने दयालु कृपा है, भगवान ने कितनी मेरे ऊपर कृपा की है, ये जब हम महसूस करते हैं हमारे जीवन में, और ये जब एटीट्यूड हमें हमेशा रहता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जब हमारे में रहता है और भगवान को हम प्रकट करते हैं ना, ये एटीट्यूड होना चाहिए। भगवान के लिए थैंकफुलनेस का भाव मेरे में हमेशा होना चाहिए, और रोज हम बोलना ही चाहिए भगवान को कि देखो भगवान, कंपेयर करके देख लो हमारी जो लाइफ थी पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ, बहुत फर्क है। पड़ता है, सेवा करने से, जप करने से, हियरिंग करने से, ये सब फर्क पड़ता है। जो चीज़ें हमको पहले अच्छी लगती थी संसार की, वो चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती है। जैसे घूमना फिरना, पार्टी, शादी, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता अब, है ना। ये जो सारे आजकल का तो बहुत कुछ चल रहा है, हाँ। लोग अपनी चीज़ें भी स्टेटस में रख देते हैं, अपलोड कर लेते हैं, बहुत चलता है सब कुछ। तो ये चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती है। हाँ, भगवान का कुछ, भगवान को प्रमोट कर रहे हो उसके पीछे, कि जो भी आप कर रहे हो, अरे स्टेटस में रख रहे हो, तो आप अपने स्टेटस में भगवान की लगा रहे हो, भगवान की कुछ पिक्चर लगा रहे हो अच्छे अच्छे, ताकि जो भी आपका स्टेटस चेक करता हो उसको भी भगवान का दर्शन हो, उसको भी भगवान, मुझे भाव ये है ना। तो दैट इज कृष्णा कॉन्शियस ओनली। वो तो आप सही कर रहे हो। या तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अरे चलो मैं स्टेटस पे अपना फोटो लगाऊंगी या कुछ आप अपलोड करूंगी, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारा कुछ है,
तो उसमें कुछ अपना पर्सनल डाल दिया, आज यहाँ घूमने गए थे, आज वो करने गए थे। तो दैट इज ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना, वो तो पूरा इंद्रिय तृप्ति के में आ जाता है। तो उसमें भगवान कहीं सेंटर में है ही नहीं, बस आपने ही हमको व्यूअर बढ़ाना है या फॉलोअर बढ़ाना, दैट इज ऑफ नो यूज, वो भक्ति में नहीं आता है। तो फिर ऐसे सब हम करते रहेंगे तो कहाँ हम शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमको जब बोर होता है। आज मैं यही खत्म करूंगी, और बहुत सारे भक्त थे, साल बेग, हाँ, और साल बेग की कथा थी, और सदन कसाई, दास्य बावरी का तो मैंने लास्ट टाइम बोला था, बंधु मोहंती का भी बोला था, रघु भक्त रघुवर, माधव दास, इन सबकी बहुत सारी कथा थी। मैं यही सब बोलना चाहती थी, पर पता नहीं आज कहाँ कहाँ के और चले गए। मेरे को गले में भी नहीं हो रहा, बोलने को दर्द हो रहा था। तो हम लोग आज यहीं ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीक यहीं कंटिन्यू करेंगे। जो भक्तों की कथा हमने छोड़ी है वही नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच पद्मावती माता जी एंड फैमिली, सुचरिता माता जी एंड फैमिली, जुनू माता जी एंड फैमिली, शिल्पा माता जी एंड फैमिली, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो भगवान श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, स्पेशली बलदेव और सुभद्रा महारानी, ये बलदेव तो गुरु है, वो कृपा करते हैं, और सुभद्रा महारानी क्या करती है बोले तो आ, कृपा लेने की हमको योग्य बनाती है, पात्र देती है, टू एक्सेप्ट दैट मर्सी। लॉर्ड बलराम गिव्स अस मर्सी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोले तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, भक्ति में आगे बढ़ने का बल जो आता है बलराम जी से आता है। इसलिए हमको बलराम जी जो आदि गुरु है, और वही जब नित्यानंद प्रभु बन के आते तो बहुत मर्सीफुल हो जाते हैं। और तो इसलिए बलराम जी को आध्यात्मिक बल आता है, और सुभद्रा महारानी वो कृपा करते जगन्नाथ, ठीक है ना, बलराम जी के द्वारा। और वो जो कृपा आती है वो लेने की योग्य हम है नहीं, वी आर नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट दैट मर्सी। तो वो मर्सी एक्सेप्ट करने के लिए या हमको मिलने के लिए सुभद्रा महारानी हेल्प करती है। सुभद्रा महारानी योग माया शक्ति है, ठीक है ना। तो और सुदर्शन तो भगवान के भक्त है। तो श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्र हम सब पे ऊपर कृपा करे, हम भी भक्ति में आगे बढ़े। और भगवान कलयुग के दैवत है, जगन्नाथ भगवान इतने दयालु है। सोचो जब जगन्नाथ को लाया जाता है तो उनको बांध देते रस्सी से, और ऐसे खींच के लाते हैं वो लोग कि हमको भी बुरा रहे, ऐसे कोई विग्रह को खींचता है क्या। हम तो जब हमारे लड्डू गोपाल को उठाते, गौर निताई को उठाते, जगन्नाथ बलदेव को उठाते, कितने हल्लू से उठाते हैं, है ना, भगवान ना गिरे ना पड़े, हमसे ध्यान रखते हैं। तो वो लोग तो भगवान को रस्सी से खींच के लाते हैं, लकड़ी भी दिखाते हैं, चल कालिया ये भी बोलते हैं, और ये कालिया गालियां देते हैं उनको उड़िया में। और भगवान बहुत आनंद करते हैं वो सब चीज़ों से, बहुत मजा आता है भगवान को, बहुत आनंद आता है, जैसे मस्ती में झूम के आते हैं भगवान भी। तो ऐसे कौन सा भगवान होगा, आपने कभी राम को किसी भक्त ने बांधा होगा। भगवान कृष्ण को कोई बांध सकता है, कोई मार सकता है, कोई गाली दे सकता है, नहीं। हाँ, गोपियाँ गाली देती थी भगवान को। आ, आ, लेकिन जगन्नाथ ही एक ऐसे विग्रह है ना, ऐसे भगवान है जो कि मूल रूप में बाहर आते हैं। ये उनकी कृपा है, ओरिजिनल रूप बाहर आता है, वो भी एक बार नहीं 2 बार आता है। और उनको कैसे भी क्या बोलते इम्प्रॉपर वे में हैंडलिंग किया जाता है वहां पे। उनको रस्सी से बांधते, खींचते, लकड़ी दिखाते, ऐसे झूलते थे, देखो आप जगन्नाथ को ऐसे आगे पीछे डोलते आ रहे, और कितने जन उनके आंग पे चढ़ जाते हैं, कितने के लोग उनकी गोदी में हाथ पे चढ़ जाते हैं, और रस्सी से बांध देते हैं, उनको खींचते हैं लिटरली। तो कौन से ऐसे दयालु भगवान होंगे कि इतनी वो भक्त लोग उनको बांध रहे, कर रहे, तो भी वो खुश हो रहे। कोई भी भगवान का रूप आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनको से बांधा गया होगा, ऐसे इम्प्रॉपर में हैंडल किया होगा, नहीं, उनको खींचातानी किएगी नहीं, तो भी भगवान एक्सेप्ट करते। केवल जगन्नाथ ही एकमात्र ऐसे भगवान है कि जो भक्तों की सब कुछ सहन करते हैं, और उनके साथ बहुत ज्यादा कर्म कर्म जैसे कर्माबाई, लास्ट टाइम कर्माबाई का भी बोला था, वो तो नहाते नहीं, ब्रश करते करते उसकी जो दातुन होती थी नीम की काड़ी, वो उल्टे से लकड़ी से हिला देती थी खिचड़ी। हम कर सकते हैं क्या, वो नहीं, भगवान वो भी खा लेते थे। वो नीम का पेस्ट बनाते, कितनी कड़वी होती, भगवान वो भी पी लेते थे। भगवान को एक भक्त था रघुवरिच, उसकी बहुत सारी कथा है, अगले हफ्ते में ही सुनेंगे हम लोग, आज नहीं। तो केवल ये सब, इसीलिए जगन्नाथ और कलयुग में
भगवान का कोई अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे अरे चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण है, लेकिन वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। वो भगवान स्वयं कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु। वो कोई अवतार लेके नहीं आया है भगवान भक्त का, वो अवतारी है। कृष्णा चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ, ये स्वयं कृष्ण जगन्नाथ म्हणजे ओरिजिनल है। ये कोई अवतार लेके नहीं आया, हाँ भगवान का एक रूप या अवतार जगन्नाथ है, नहीं, भगवान कृष्ण ही है। तो कलयुग में जो दैवत बोला जाता है, कलयुग के जो भगवान है, बहुत से लोग बोलते हैं वेंकटेश्वर स्वामी है, लेकिन दैट इज द ओनली प्लीनरी। आप भागवतम में पढ़ोगे तो दैट इज द ओनली प्लीनरी एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड संकर्षण और वासुदेव। संकर्षण में भी इज द 3 विष्णु आते हैं, उसमें से वो नारायण है जो कि भगवान गोविंद है, बालाजी है। तो वो तो ओनली प्लेन है। तो ओरिजिनल क्या है? भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ। तो कलयुग के देवता ही जगन्नाथ है, अन्न ब्रह्म जिनको बोला जाता है। तो भगवान केवल अपना प्रसाद के रूप में ही सबको प्रसाद देते हैं और उसी से कृपा करके चलो भाई, जो जगन्नाथ का प्रसाद खाता है उस दुनिया में कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है। वो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, प्रभुपाद के डिसाइपल। उनकी मम्मी उनको हंसती थी, उनकी माता उनको हंसती थी, अरे तू क्या सारा दिन जप करता है, 16 माला करता है, 20 माला करता है, जप करता है, कीर्तन करता है। मैं देखो बोले, मैं केवल जगन्नाथ का प्रसाद खाती हूँ और मैं जगन्नाथ का प्रसाद खा के भगवत धाम वापस जाने वाली हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल प्रसाद खाना है और जप नहीं करना है। केवल जगन्नाथ का प्रसाद खाने मात्र से हम इस भौतिक दुनिया से वापस चले जाते हैं, है ना। रथ को इसका माता जी मतलब कल रथ देखते हैं, रथ को पकड़ते हैं, रथ में जगन्नाथ को देखते हैं, फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता उनको। हाँ, वो भी बोलते हैं ना, पुनर्जन्मना हाँ जत्वाना नहीं, निवर्त। हाँ, नहीं आता उसका। जिन्होंने रथ में भगवान को देख लिया, रथ को पकड़ लिया। तो ये भी तो जगन्नाथ, मैंने बोला था ना, जगन्नाथ के कृपा के 5 एस्पेक्ट है। उसमें एक रथ यात्रा है, उनकी आंखें है, उनका प्रसाद है, उनकी पतित पावन को उद्धार करने की उनकी जो कृपा है वो है। जैसे भगवान हमारा गर्व हरण करते हैं, पतित पावन का उद्धार करते हैं, पतित लोगों का, इसलिए वो पतित पावन भी है। तो बहुत स्पेशल फॉर्म है जगन्नाथ का, और पूर्ण रूप है ये महाभाव रूप है भगवान का, हाँ महाप्रकाश भाव। ये सही। पूर्ण रूप है। भगवान को हाथ नहीं है फिर भी खाते हैं, पाँव नहीं है फिर भी चलते हैं, है ना, हम्म आंखों को ये नहीं तो फिर भी तो इसलिए वो तो ये तो स्पेशल है, देख बहुत स्पेशल है। सबसे स्पेशल फॉर्म है जगन्नाथ का। और सही इसमें बात। भगवान बहुत भगवान कृष्ण तो भी बोलते हैं मेरी शरण में आओ, फिर मैं हम्म तुम्हारे पाप नष्ट करूंगा, हम्म है ना। लेकिन जगन्नाथ तो कोई शर्त ही नहीं रखते हैं, अरे आओ मेरा प्रसाद खाओ और बस इस दुनिया से निकल लो। लेकिन उसके लिए कैसा है वो, तो केवल जगन्नाथ का प्रसाद ही खाना है, प्रसाद के अलावा कुछ ही नहीं खाना है, तो ये हम निकल सकते हैं। हम तो बाहर की हम्म। चीजें भी, हाँ चलो आ जाओ, मेरे हाँ जैसी तो तुलसी डाल देगी, तुलसी डाल के भगवान को भी ऑफर, ऐसे बोलते हैं कि भगवान को बाहर का हॉट भी ऑफर नहीं करना चाहिए। जो बाहर से हम मिक्सचर लाते, हॉट चीजें लाते, सेव, वो भी हाँ ऑफर नहीं करना चाहिए। हम्म स्वीट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो स्वीट हमको देते हैं, पता नहीं हम्म, हमारे पहले और भी कोई लेके गया होगा, खा लिया होगा डायरेक्ट, हमारे बाद भी कोई लेके गया, उसी ट्रे में से हमको देते हो पैक करके, करेक्ट है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी खा चुका है, कोई खा चुके तो वो खाए तो कैसे भगवान को चढ़ेगा। तो बाहर की तो वो चीज ही तो हम ऑफर लोग नहीं अलग करनी चाहिए। तरीका है ना, वो हम लोग अलग ऐसा देखा तो माता जी, ऐसा देखने से कैसे चले। अभी हम लोग कुछ भी, हर चीज तो पहले किसी ने तो किया होता है ना। खाने की चीज माता जी, खाने का चीज। खाने का चीज, चाहे स्वीट हो हॉट हो। लेकिन दूसरी सब्जियां फल लाते हैं, वो तो कट थोड़ी किया ना किसी ने, वो तो कट करे वाली नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी बने वाली चीजें है ना माता जी। हाँ वो तो हाँ। फ्रूट हम लाएंगे कट करेंगे, सब्जी हम लाएंगे कट करेंगे बनाएंगे। अच्छा, तो जो भी कुछ है घर में बनाओ। ठीक है ठीक बोलिए। है। तो ऐसा ठीक। सब डिवोशन है माता जी, ये सब डिवोशन की, प्रेम की बात है। तो इतना डीप अगर हमारा डिवोशन है तो भगवत धाम हमसे दूर नहीं है।
देखिए तो हमको हमारे डिवोशन को ही बढ़ाना है। होगा माता जी, धीरे धीरे, एक साथ में सब चीज नहीं होती ना, क्योंकि हमारे मन में असंख्य करोड़ों जन्म के विचार संस्कार वो भरे हुए हैं। बस चुके इम्प्रेशन है। लॉट ऑफ millions of births impression are there on our mind. So it's not easy with our 1 round, 2 round, 8 round, 16 round, 100 rounds to clear that. Because जब तो हम लोग अभी कर रहे हैं 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 12 साल, ये तो करोड़ों जन्म से हमारे मन में बसे पड़े हैं, तो इतने जल्दी तो जाएंगे नहीं, वो टाइम लगेगा। बट वी आर ऑन द प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर अंडर द प्रोग्रेस। तो कभी ना कभी तो हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आवर स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ आवर जप। ओके, एंड डिवोशन, इंटेंशन, भावा। तो इसीलिए तो सबसे आसान काम है, बस मन भगवान के प्रति भाव क्रिएट कर लो। सही बात भगवान के प्रति हमारे मन में भाव आ गया, अरे नहीं बाबा, हम कुछ ये जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसमें पूरी शुद्धता होनी चाहिए, पूरी प्रेम होना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों का जब हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना शुरू कर लेंगे, तो भगवान भी सोचते हैं, देखो ये मेरे लिए कितना सोच रहे हैं, है ना। जैसे हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं ना, मेरे बच्चे को ये भाता है, अरे मेरा बेटा तो तीखा कम खाता है, तो मैं मिर्ची कम डालूंगी। आता ही नहीं आता है मम्मी के मन में, आता है ना बच्चों को। जब हम करते हैं, अरे मेरे बच्चे को तो तीखा पसंद नहीं है, मीठा पसंद है, तो हम हमारे लिए सब्जी हमको भले ही तीखी पसंद हो, तो हम उसकी बाजी में निकाल के फिर हमारे में मिर्ची डालेंगे, फीका बनाएंगे। तो इतनी बारीकाई से, इतनी सटल लेवल पे जाके जब हम भगवान के लिए सोचना शुरू करेंगे, अरे भगवान को तो ये पसंद है, अरे भगवान के लिए तो मैं ये लेके आती हूँ, थोड़ी इसमें शुद्धता रखती हूँ, नहीं तो मैं भगवान के लिए, जैसे मैं बार बार बोलते रहती हाथ दो हाथ दो, अरे तो नीचे गिर गया, भगवान को कैसे हम लगाएंगे, धोएंगे हाथ। हर एक चीज का, जैसे छोटी छोटी चीजों, ये डीप, ये छोटी छोटी चीजें हम कब सोचेंगे, जब हमारे मन में भगवान के प्रति डीप में भाव होगा, तब हम सोचना शुरू करेंगे भगवान के लिए। और ये सब आता है हियरिंग से, हियरिंग से, अच्छे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करने से, अच्छे अच्छे क्वालिटी का श्रवण भी बहुत क्वालिटी का होता है। हम लोग क्लास जोड़ लेंगे या यूट्यूब लगा देंगे, आधा तो हमारा इधर ध्यान होता है, हम आधी बात सुनते आधी बात नहीं सुनते, ऐसा नहीं। हियरिंग तो कम से कम लोग अटेंटिव होना चाहिए, 100%। अगर हम क्लास जोड़ रहे हैं तो पूरा पक्का ही सुनेंगे, भले हम कुकिंग क्यों ना करते रहो, कटिंग क्यों ना करते रहो, लेकिन कान कहाँ होने चाहिए हमारे, हियरिंग के पास होना चाहिए। पूरा कान हमारा भगवान को देना चाहिए। भक्ति में यही है, भक्ति में हमारा मन और हमारा कान, ये दो ही चीज भगवान को दे देनी चाहिए हम लोग। वो अगर हम दे देंगे तो ऑटोमेटिक भगवान के प्रति हमारे मन में भाव आ जाते हैं, डिवोशन आता है, डीप में आता है। भगवान के लिए हम सोचना शुरू करते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगेगा। अरे देखो मुकुट भगवान का टेढ़ा हो गया, ये भगवान का ड्रेस लूज है, थोड़ा मैं अच्छा इसको कुछ करती हूँ, ये गंदा दिख रहा धो देती हूँ। तो ऐसे जब हम डीप में सोचना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिक भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माता जी, आप नहीं थैंक करते? यू। हाँ, क्या माता जी? आप जगन्नाथ यात्रा करते हैं ना हर साल? हाँ करूंगी ना माता जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कल पहली रथ यात्रा हुई, अब कल एक महेंद्र हिल में मैं सोच रही जाऊंगी 1 घंटा वहां पे। ओके सोच तो ओके, रही हूँ, अगर जगन्नाथ भगवान ने बुलाया तो जाएंगे। ठीक है ठीक है। फिर संडे को, फिर शाम को भी कल किधर भगवान जगन्नाथ का डिनर प्रसाद है हमारे घर के पास में। कल आते हैं ना, कल आप यहाँ पर तो आते हैं ना मंगल आरती में? हाँ आऊंगी माता जी, आके शायद जल्दी आ जाऊंगी वापस 9 साढ़े 9 तक। अच्छा यहाँ पे 10 बजे है शायद रथ यात्रा, तो तब तक करके आऊंगी। तो इस ओके। प्रकार से, और उसके बाद अगले सैटरडे भी शायद क्लास नहीं होगा, क्योंकि मैं रथ यात्रा को जाऊंगी, मेडचल में रथ यात्रा है। अच्छा पद्मावती माता जी आएंगी मेडचल में, सुचित्रा सर्कल से बस कैच करेंगे तो जाएंगे मिलके। ठीक है, आज देखती हूँ, मैं बताऊंगी आपको। हाँ बताओ, 2 बजे चालू होगी, तो हाँ हम भी 2 ढाई 3 बजे जाएंगे, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा ज्वाइन करके आ जाएंगे वापस। ठीक है माता जी। सुचित्रा सर्कल से बसें जाती ना बहुत सारी, हाँ हाँ मेडचल की। ओके, तो यहाँ से सुचित्रा सर्कल कैसे जाएंगे आप? मैं तो बस से आऊंगी, मेरे घर घर से हाँ, थोड़ा मुझे आना पड़ेगा गोविंदपल्ली तक, ओके रिक्शा करके या पैदल कुछ तो भी। वहां से फिर बस रहती है मेरे को सुचित्रा सर्कल से, सुचित्रा सर्कल के पहले से बोयनपल्ली से पुलिस स्टेशन होता है, वहां से होती है। ओके ओके। सोच रही हूँ मैं,
नहीं तो फिर हमारे ताड़बंड से भी मेडचल के लिए बहुत बस जाती है। वो ताड़बंड तो मेरे को पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, वहां से जाके मैं बस कैच कर सकती हूँ। हाँ ओके ओके, तो वो ठीक है। ऐसा सोच रही हूँ, पता नहीं भगवान का क्या है, मेरा डेट भी है, उनकी मर्जी, हाँ वो बुलाया तो करेंगे। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे ठीक है। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्रा की जय। श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो शशिकला माता जी की बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उषा माता जी, हम उनके लिए एक बार चांट करेंगे, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। और आपके पास भी किसी के, सबके पास समय है तो जरूर एक राउंड एक्स्ट्रा करिए, और लोगों के लिए, नाम भले ही पता ना हो, पर मैं हाँ एक्स्ट्रा राउंड कर रही हूँ भगवान, किसी और के लिए जिसका हेल्थ अच्छा नहीं हो या किसी को जरूरत हो, ये राउंड मैं उसके लिए कर रही हूँ, ऐसे बोल के रोज एक एक राउंड करना चाहिए। हाँ हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। राम हरे थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे।